जय हिंद। मैं कृष्णदयाल मिश्रा आप सभी लोगों का ओम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज अवश्य पहुंचे, इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे ताकि आप उसे देखकर दोबारा जो मैं इसके बाद वाली और भी क्लास जो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचे। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना समय गंवाए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है। वह है, कह रहा है क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या चीज है? मूल है कि इन क्वेश्चन के जो भी मूल निकलेंगे, यानी कि इन्हें हल करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वही हमारा मूल होगा। यानी जो अचर राशि होंगे हमारे हल करके, जो अचर राशि हमारे प्राप्त होंगे गुणनखंड विधि से, वह हमारे जो है मूल होंगे। तो हम उन्हें जानते हैं, चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, फिर जो है जो भी ये हमारा मूल आएगा उसे हम देखते हुए चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है पहला, वह है x²। यहाँ पर हमने नोट कर रखा है, वो हम सॉल्व करते हैं। यह हमारा x² माइनस के 3x माइनस के 10 = 0। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आइए हम आपको शॉर्ट विधि से समझाते हैं। यदि आप कमज़ोर हैं तो आप लोग बहुत ही शॉर्ट विधि से ये जान लीजिए कि किस तरह से ये हल होगा। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। फर्स्ट इंटू लास्ट यानी पहले से आखिरी पद में गुणा करना है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तब ये हमारा हो जाएगा 10x²। ये हमें प्राप्त होगा, 10x² हमें प्राप्त होगा। अब हमें इसे इस प्रकार से तोड़ना है। इसे हम ऐसे ही बनाए रहने देते हैं। ओके, इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पर हमें 3x प्राप्त हो। इसे इस प्रकार से अलग करना है कि घटाने पर हमें 3x प्राप्त हो और उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है 10x² प्राप्त हो। तो इसे हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? 5 × 2 इस फॉर्म में हम इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी के 10 और 5 में से 2 जाएगा जब तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्राप्त होगा। ओके, इस प्रकार से हम इसे तोड़ सकते हैं। तो आइए हम इसे यहाँ पर नोट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 = 0। देखिए, इस फॉर्म में हमने इसे तोड़ लिया। अब इसमें से इसे जो है घटा देंगे तब हमें माइनस के 3x प्राप्त हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 यानी कि 10x² प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। ओके, और x का गुणा करके स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो हम इसे जो है अब कॉमन करके लगाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग समझे। यहाँ पर हमने जो है x को कॉमन कर लिया। अब ये हमारा x बच गया, स्क्वायर है, x को कॉमन कर लिया, x बच गया। माइनस के 5 है, x से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर हमने 2 को कॉमन कर लिया, x बच गया। अब 2 से 10 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा माइनस का 5 और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है। ओके, = 0। आप देखिए, इस जो है ब्रैकेट के अंदर इन दोनों में संख्या जो है चर राशि और अचर राशि बिल्कुल समान है, तो इन्हें एक कर लेते हैं, एक में कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस के 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम इसे लिख लेंगे x प्लस के 2। ये हमें प्राप्त हो। अब देखिए, ये हमें अभी द्विघात समीकरण के मूल नहीं प्राप्त हुए हैं और इनके मूल जब प्राप्त होंगे जब इन्हें हम जो है बराबर कर लेंगे, यानी = कर देंगे, एक दूसरे पद में कर देंगे, तो अब हमें = 0 अब 0 के फॉर्म में है। अब हम जब इनका मान 0 के पद में रखेंगे और इनका मान 0 के पद में रखेंगे तब जो हमें प्राप्त होगा वह होगा हमारा द्विघात समीकरण के मूल। तो आइए इसे हम 0 पहले इसका मान 0 पर रखते हैं और फिर अब इसका मान रखेंगे, फिर इसका मान रखेंगे इस फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस के 5 = 0
x प्लस के 2 इक्वल टू 0। कॉमन लगा देंगे। अब पक्षांतर कर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और इस तरफ यहाँ पर प्लस 2 है। जब पक्षांतर करेंगे इसे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, तो जो हमें मूल प्राप्त हुए यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर 5 कामा माइनस के 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा जो है आंसर हम साफ लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब इसे इस प्रकार से तोड़ना है, फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमें प्राप्त होगा। जो फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी के 12x स्क्वायर। ओके, अब इसे तोड़ेंगे हम, तो तोड़ेंगे किस फॉर्म में कि हमें प्लस का x प्राप्त हो, यानी कि मान 1 प्राप्त हो। तो इसे हम तोड़ेंगे 4 इंटू 3, 4 तिया 12, यानी 4x और 3x, इस फॉर्म में हम इसे तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2x कॉमन कर लेंगे, तब यहाँ पर बचेगा x प्लस के 2, और यहाँ पर -3 कॉमन कर लेंगे, तब यहाँ बचेगा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस का गुणा प्लस होता है और माइनस प्लस का गुणा जो है माइनस होता है। ओके, तो हमें ब्रैकेट के अंदर समान संख्या प्राप्त हो रही है। इसे एक तरफ कर लेंगे, x प्लस के 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब 0 के फॉर्म में रख देंगे, तब ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब दोनों का मान रख देंगे, तो x बराबर प्लस का है, इस तरफ जाएगा माइनस का 2, और 2x इक्वल टू माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस 3। अब प्लस लिखें या ना लिखें, माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस में ही माना जाएगा। ओके, 3 कामा x बराबर 3/2, ये हमारा हो जाएगा मूल। तब हम लिखेंगे अतः मूल बराबर माइनस के 2 कामा 3/2 आंसर। ओके, ये हमारे मूल हो गए। ओके, अब हम जो है तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, ये हम जानते हुए चलते हैं। ओके, तो आइए तीसरे क्वेश्चन को नोट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 √2 इक्वल टू 0। अब फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट, फिर जो है दोनों में उन दोनों का इस जो हमें इनसे प्राप्त होगा उन्हें इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमें 7x प्राप्त हो। तो 7x प्राप्त करने के लिए हम इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तब ये हो जाएगा, टूटेगा। इसे हम डायरेक्टली तोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5x प्लस प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर √2x
x को कॉमन कर लेंगे, यह बचेगा x प्लस के √2x से जब भाग देंगे इसमें तो ये √2 बचेगा, √2 बचेगा। ओके, यहाँ प्लस के 5 को कॉमन कर लेंगे तो यह बचेगा x प्लस के 5 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 कट जाएगा, यहाँ पर √2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस के √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0, यह प्राप्त हुआ। फिर से 0 के फॉर्म में रखेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो पक्षांतर करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा द्विघात समीकरणों के मूल होंगे। तो x प्लस के √2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस √2 एक हो गया। दूसरा मूल हम रखते हैं √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0 कामा x बराबर 5 √2 के माइनस में, ये हमारा जो है पहले हम √2 ओके, ये हमारे जो है वो मूल प्राप्त हुए हैं आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि 3 को हमने सॉल्व कर दिया। अब 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू 0। अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें क्या करना है, तो जो बटे में जितनी संख्या है आपको उतने से ही पूरे समीकरण में गुणा कर देना है, इसी पद में, इस पद में नहीं, इसी पद में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा देना है। अगर पूरे में कराओगे तो 0 है इस तरफ, -0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो कराएं या ना कराएं कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरफ नहीं होगा क्योंकि उस तरफ 0 है, उसका मान 0 हो जाएगा। वैसे ही तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 दूनी के 16, पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लेंगे 8 से, लिखेंगे 8 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, इसे हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपके समझ में आ सके। तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16x² माइनस के 8 से x में करेंगे, इसका मान 1 होता है, तो 8 करने के 8x प्लस के जब 1/8 में 8 से भाग देंगे यानी गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/8 इंटू 8 से 8 कैंसिल, बाकी बचा 1, ओके, इक्वल टू 0। अब हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ। अब फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, 4 चौक 16 प्राप्त होगा। अब हम इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 4 की जो है इसे घटाने पर हमें जो है 8 प्राप्त हो। तो आइए इसे तोड़ते हैं, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, घटाने पर 8 प्राप्त हो। आइए तोड़ते हैं फिर पता चले। 16x² माइनस के 8 है, इसे तोड़ेंगे 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कितना कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर हम 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 4x माइनस के 1 बचेगा, माइनस के 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 4x माइनस के 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने -1 क्यों कॉमन किया, यहाँ पर -1 इसलिए कॉमन करेंगे क्योंकि -1 यदि कॉमन नहीं करेंगे तो दोनों पद समान नहीं होंगे। जब तक ब्रैकेट के अंदर का जो दोनों पद समान नहीं होंगे तब तक इन्हें हम एक में नहीं कर सकते, इसलिए। तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस के 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ओके, अब हम मूल ज्ञात करेंगे इसके। तो मूल इसका हो जाएगा 4x
माइनस के 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0 कॉमन लगा देंगे। x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4 डायरेक्टली हमने किया है इसे। आंसर लिख देंगे यहाँ पर, अतः मूल बराबर 1/4 कामा 1/4। ओके, फिर लिख देंगे आंसर। ओके, अब ये 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ओके, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन है 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 100x² प्राप्त होगा। अब जब 100x² प्राप्त होगा तो हम इसे इस प्रकार से तोड़ें कि ये हमें 20x प्राप्त हो। ओके, तो आइए इसे तोड़ते हैं। गुणा करने पर हमें 20x जो है प्राप्त हो, सॉरी गुणा करने पर हमें 100x² प्राप्त हो और जोड़ने पर हमें 20x प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर 10x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 10x माइनस के 1, एक ब्रैकेट में माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे। 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0, ये हमें प्राप्त होगा। ओके, 0 शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने इक्वल टू लगाकर 0 यहाँ लिख दिया। ओके, अब फिर से आइए यहाँ पर देख लेते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 10x माइनस के 1 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब मूल ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण के मूल। तो ज्ञात कर लें 0 के पद में रख के 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0 कामा x बराबर 1/10 और इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0 कामा x इक्वल टू 4 नहीं 10। ओके, ये हमारा मूल हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः मूल बराबर 1/10 कामा 1/10 आंसर। ओके, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 2 की ओर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है। यह कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि इसमें जो समस्या दी गई है उसे हल करना है। समस्या ये है इसमें कि जो क्वेश्चन 1 और 2 उदाहरण नंबर 2 में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन दोनों एग्जाम्पलों को हल करना है। ओके, इन्हें हल करना है। तो उदाहरण नंबर 2 में जो है 1 में पहला जो है वह कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी कि जॉन और जीवंती इन दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं, दोनों को मिलाकर। तो पहले हम इसका बनाएंगे, जो स्टेप फर्स्ट हमारा होगा वह होगा कि माना जॉन के पास x कंचे हैं, जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x होगी, क्योंकि उस 45 में से जॉन के पास x कंचे हैं तो 45 में से x घट तो जाएगा। इस प्रकार से 45 माइनस x हो जाएगा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप दूसरा होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या, यानी कि इन्होंने 5-5 कंचे खोए, यहीं तक पढ़ना है। कंचों की संख्या, फिर रुक जाना है आपको, कहना है। फिर यहाँ से आपको स्टेप 2 में लिखना है कि भी पुनः माना जॉन के पास कंचों की संख्या
x माइनस 5, क्योंकि x में से 5 कंचे जॉन ने खोया और 45 माइनस x माइनस 5 जीवंती ने खोया। यानी कि फिर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या होगा 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि हो जाएगा 40 माइनस 5। ओके, यही था का गुणनफल 124 है, यानी कि जो x माइनस 5 और 40 माइनस x प्राप्त हुआ उन दोनों के गुणनफल के बराबर है 124। ओके, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें लिखेंगे स्टेप फर्स्ट कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या अभी हमने क्या कहा कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x। और हम लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट। ओके, अब लिखेंगे स्टेप सेकंड हमारा क्या कह रहा है। स्टेप सेकंड कह रहा है कि दोनों ने, यानी जॉन और जीवंती दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो यहां पर लिखेंगे पुनः माना जॉन के पास कंचों की, या फिर लिख लेंगे कि जॉन ने 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, या फिर इसी प्रकार से लिख लेंगे कंचों की संख्या। ओके, कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ओके, फिर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x माइनस के 5। ये हमने आपको अभी भी समझाया कि पहले तो इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास x माइनस 5 कंचे, 45 माइनस x कंचे। ओके, और जब दूसरा स्टेप बना तो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। दूसरे स्टेप में 5-5 कंचे खो देते हैं। फिर इनके पास बचते हैं 45, जो कि जॉन के पास जो कंचे थे उनमें से ही तो उसने 5 कंचे खोए, तो यानी x में से 5 कंचे खो दिए। और जीवंती ने जो 45 में से बचा, यानी x जो जॉन के पास था वो बचा, जो उसमें से 5 कंचे खो दिए। तो इसके पास कितने बचे, 40 माइनस के x। ओके, तो अब हम लिखेंगे क्या कह रहा है फिर क्वेश्चन। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कितना है। तो लिखेंगे यहां पर कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124 है। लिखेंगे तब प्रश्न से हो जाएगा आपका, जो है इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस के 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 40 माइनस के x बराबर के 124, क्योंकि इनका गुणनफल 124 है। ओके, तो अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस के x स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20, 200x माइनस के
5x माइनस माइनस प्लस के 5x बराबर 124। तो चरराशि पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पर x नहीं होगा 200 होगा। ओके, ये आपका हो जाएगा 40x माइनस के x स्क्वायर प्लस के 5x। ओके, बराबर इसे पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 124 प्लस के 200, जोड़ लेंगे ये हो जाएगा आपका 45x माइनस के स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 324। पक्षांतर कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 45x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब इसे हम सजा लेते हैं। सजाएंगे कैसे, वो हम सजा लेते हैं। यहीं पर ये हो जाएगा आपका माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 324 बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब हम इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर x को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब हम x माइनस को कॉमन कर लेंगे। जो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर माइनस के 45x माइनस के 324 इक्वल टू 0। ओके, तो इतना हो जाएगा। फिर जब हम x को पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ माइनस 0 है, कोई मतलब ही नहीं x का, वो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया है। माइनस 45x प्लस के bx माइनस के c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपका आ चुका है। यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, यानी निर्मित करता है, फिर निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। यानी एक दिन में जितना खिलौना इसने निर्माण किया वह खिलौना x है। ओके, फिर कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहां पर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितना है, 50 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों, एक दिन में इधर x जो है खिलौने निर्माण किए गए, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है। कह रहा है 55 में से एक दिन निर्माण किए, यानी कि x खिलौने निर्माण किए गए संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यहाँ पर घटाने से प्राप्त होता है, संख्या के बराबर है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 55 माइनस x है। ओके, अब कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, जो कि कुल निर्माण लागत ये कह रहा है कि किसी एक दिन, तो हम लिखेंगे एक दिन में
निर्माण लागत कहें या फिर जो है खर्च कहें, ओके, लागत 750 रुपये है, ओके। तब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, या फिर कहें, या फिर हम इसे जो है सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अब हम इसे प्रत्येक खिलौने, जो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या नोट कर लेंगे। फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य जितना है उतना लिख लेंगे, 55 माइनस x है, इक्वल टू लागत कितना है ये नोट कर लेंगे, लागत है 750। अब हम इसे जो है गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर, सॉरी गुणनखंड नहीं, जो है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। ये है हमारा, हो जाएगा 55x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, 750। फिर 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसे हम सजा लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 55x माइनस के 750 इक्वल टू 0। अब हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के, क्योंकि माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स से गुणा, प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 55x माइनस के, माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब माइनस को पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ शून्य है, उसका शून्य हो जाएगा, माइनस का कुछ नहीं बचेगा माइनस, ओके। तब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण के रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शायद आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया होगा, यदि आप नहीं समझे तो हम आपको दोबारा ऐसे ही समझाने का प्रयास करेंगे, ओके। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। अब कुछ खिलौने, कितना खिलौने, उसे हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हमने लिखा कि माना कुटीर उद्योग एक दिन में, कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए जो है खिलौने जो निर्माण किए गए उनकी संख्या बराबर x हमने मान ली, ओके। अब कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहीं पर समझिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से जितना एक दिन में हमने निर्माण किया, जो खिलौने निर्माण हुए थे x खिलौने, उन्हें कह रहा है, उन्हें यहाँ पर ये आपको घुमाने के लिए कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन को घुमा दिया है यहीं पर, इसे ही यहाँ पर दोबारा लिख दिया है। प्रत्येक जो एक दिन में खिलौने निर्माण किए गए उन्हें घटाने पर, यहाँ पर घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हमने लिखा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने पर, यहाँ पर यदि हम में से लिख दें तो कोई बात नहीं, और नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं। 55 में से घटाने पर एक दिन में जितना निर्माण हुआ, एक दिन में हमने x निर्माण किया था, 55 माइनस x हो गया, 55 माइनस x हो गया हमारा। अब कह रहा है कि एक दिन में जितना निर्माण किया गया खिलौना, उनका लागत यानी कि उनका खर्च 750 रुपये है। इतना रुपए खर्च किया जब जो है कुटीर उद्योग वाला, तब x खिलौने निर्माण हुए, और x खिलौने में से जो है प्रत्येक खिलौने 55 माइनस x रुपए के हैं, ओके, 55 माइनस x रुपए के हैं। तब हम इसे समीकरण द्वारा जो है इसे हम नोट करके और सॉल्व करेंगे। फिर आपका हो जाएगा, जो आपको पूरी आसानी से आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब इसे समझाने की हमें तो लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से आया, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 की बार। हमने 2 क्वेश्चन को एक साथ में नोट कर दिया है।
इन दोनों को हम जल्द ही सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। ओके, तो चौथे नंबर क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तीसरे को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिखेंगे हम, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस के x हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या का दोनों का योग जो है वो 27 है। तो 27 में से जो पहली संख्या है वो कुछ घटेगी, तो इसीलिए यहाँ पर 27 माइनस के x हो जाएगी दूसरी संख्या हमारी। अब इन दोनों का गुणनफल जो है 182 है, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। ओके, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तब लिखेंगे प्रश्न से, या फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 27 माइनस के x इक्वल टू 182। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 27x माइनस के x स्क्वायर बराबर 182। फिर पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 27x माइनस के x स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसे सजा लेते हैं, तो सजाएंगे कैसे, ये हम सजाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब माइनस को हम कॉमन कर लेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ शून्य है, माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस से जब हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0। ओके, अब हम इनका मूल ज्ञात करेंगे, जैसे हमने द्विघात समीकरण को का जो है मूल ज्ञात किया था पहले क्वेश्चन में, उसी प्रकार से हम इसका भी मूल ज्ञात करेंगे। तो 182 को इस प्रकार से तोड़िए कि ये माइनस के 27x प्राप्त हो। तो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है तोड़ने के लिए, तो इसे हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 182 इसे हम तोड़ेंगे, तो पहले 2 से तोड़िए, तो 9 दूनी 18, 9 इकन्नी 9, 7 से 7 इकन्नी 7, 2 9, 7 त्रिक 21, 13 और 14 इन दो फॉर्म में ये टूटेगा, तो इसे हम पहले तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर लिखेंगे 13x माइनस के 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x कॉमन कर लेंगे, तो ये है बचेगा x माइनस के 13 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर जो है माइनस 14 कॉमन करेंगे, तो x माइनस के 13 इक्वल टू 0। ओके, अब एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस के 13, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब हम मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। ओके,
तो इन दोनों के बराबर हम 0 रखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस के 13 इक्वल टू 0 और x माइनस के 14 इक्वल टू 0 कामा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इस तरफ 13 है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा। और ये हमारा माइनस का 14 है तो x बराबर ये प्लस का 14 हो जाएगा। ओके, तो मूल हमें क्या प्राप्त हुआ, 13 और 14 लिखेंगे। अतः मूल बराबर 13 कामा 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो वर्गों का योग पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x है। फिर लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस के 1 है। ओके, और इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना है, 365। ओके, तो पहली संख्या हमारा कितनी है, x है, इसका वर्ग प्लस में दूसरी संख्या क्या है, x प्लस के 1 इसका वर्ग इक्वल टू कितने के, 365 के। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर ये है। तो इसे तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस का 2ab तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितने के, 365 के। अब x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 365, क्योंकि 365 को इस तरफ हम पक्षांतर कर लिए। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ओके, अब हम 2 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। जब 2 को हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा बचेगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब 2 को इस तरफ भेज देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तब हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब हम इसे तोड़ लेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका भी हम मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 182 को तोड़ रखा है। ओके, तो इसे हम यहाँ पर जो है गुणा करके गुणनखंड विधि से इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे कि पहले में यानी कि इसे जोड़ने पर हमें जो है प्लस x प्राप्त हो। तो हम इसे ये तोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x इक्वल टू 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 14 में से 13 जाएगा तो x बचेगा। ओके, प्लस का x बच जाएगा तो ये हमने तोड़ दिया। सॉरी, यहाँ पर माइनस होगा, इक्वल टू नहीं माइनस। ओके, तो अब हम यहाँ पर x को कॉमन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो है x को कॉमन कर लेंगे तब ये बचेगा x प्लस के 14 माइनस को 13 को कॉमन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है x को कॉमन कर लेंगे
x को कॉमन कर लेंगे, तब ये बचेगा x प्लस के 14 एक ब्रैकेट में, फिर हम माइनस 13 को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x प्लस के 14 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ओके, अब हमें एक ब्रैकेट में x प्लस के 14 प्राप्त हुआ, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 13 प्राप्त हुआ। तो पहली संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, इसके बराबर हम 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर जब हम 0 रखेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो आइए रखते हैं x प्लस के 14 इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा में x माइनस के 13 इक्वल टू 0 कामा लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू प्लस का है तो इस तरफ माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 14, और इस तरफ प्लस में है तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 13। यानी पहली संख्या हमारी कितनी है, 14 है, और दूसरी संख्या कितना है, 13 है। ओके, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज BAC, समकोण त्रिभुज हो गया हमारा। समकोण त्रिभुज क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। आधार इसका जो है वह x है और इसकी ऊंचाई जो है वह x माइनस के 7 है, क्योंकि कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, यानी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण जो है ये 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आधार और लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें प्राप्त है। तो हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी है, x माइनस के 7 है। अब समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। ओके, अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि आप लोग 9th में बहुत ही बार जो है इसे लगा चुके होंगे। तो क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, हमें ज्ञात क्या है, कर्ण ज्ञात है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब प्लस के आधार, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, जिसे आप लोग जो है लाल बटे कक्का ये इस ट्रिक से आप लोग जानते हैं। ओके, इस सूत्र को। तो हमें इसमें ज्ञात क्या है, केवल कर्ण पता है। कर्ण हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है हमारा, लंब है, लंब को जो है ऊंचाई को हम लोग लंब मान लिए हैं। ओके, तो लंब हमारा कितना है, x माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस में आधार कितना है x,
एक्स का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 13 त्रिहिम 169। ओके, और अब इसे हम a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर, इस सूत्र से हम इसे जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 49 एक्स स्क्वायर, या फिर इसे इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए एक और विधि, अब यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस के 7, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 7 प्लस के x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस के 7x, फिर 7x माइनस के, फिर 49 माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 169 माइनस प्लस 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए इसे जब हम घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे, तब ये हमें बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0, ये हमें प्राप्त होगा। अब 2 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तब कितना बचेगा हमें, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब हम इसे इस तरफ हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसे हम तोड़ेंगे किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट से, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 60x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब किस प्रकार से इसे तोड़ेंगे, तो कहेंगे कि 5 गुणे 12 तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 12 इसे तोड़ सकते हैं। तो आइए इसे तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x माइनस के 12x माइनस के 60 इक्वल टू 0। ओके, देखो 12 में से 5 गए, बाकी बचे -7, और ये हम आसानी से इसे काट भी सकते हैं 60 को। ओके, तो अब हम यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर हमारा x प्लस के 5 बचेगा, माइनस के 12 को कॉमन कर लेंगे, x प्लस के 5 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि 12 पंचे 60 और माइनस माइनस का हुआ प्लस। ओके, तो अब ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 12 इक्वल टू 0, ये हमें प्राप्त होगा। तो पहली संख्या जो है हमें आधार बराबर कितना प्राप्त होगा, आधार बराबर हमें प्राप्त होगा, एक बार इसके मान 0 एक बार इसके मान 0 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 5 इक्वल टू 0 और x माइनस के 12 इक्वल टू 0, कामा हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस के 5 और x बराबर प्लस के 12, प्लस लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। ओके, प्लस के 12, तो आधार और लंब। ओके, अब यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी की ओर। तो अब जो हमारा ये छठा क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि
उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ओके, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कुटीर उद्योग द्वारा, माना कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना, x। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन यानी कि इस दिन को, यानी एक दिन को बता रहा है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि लिखेंगे हम यहाँ पर कि उस दिन यानी कि अगले दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 2 गुने से 3 अधिक, यानी 2x प्लस के 3 होगी। ओके, फिर क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, जिस दिन 2x प्लस के 3 इतना बर्तन बना, उस दिन का लागत जो था वो था लागत, यहाँ पर ये जो है ये मूल्य है, मूल्य कितना मूल्य है, जब x बर्तन प्राप्त बने, x से 2 गुने बर्तन प्राप्त बने तब इतना मूल्य। अब जो है इसकी टोटल लागत जो हुई, कुल लागत यहाँ पर लिखेंगे, कुल बर्तनों की लागत, कुल बर्तनों की लागत, कुल बर्तनों की लागत बराबर कितना है, 90 रुपए। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। ओके, ये हो जाएगा, इन दोनों में हम गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x होगा, 2x प्लस के 3 इक्वल टू 90। अब हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x, डायरेक्टली इसे पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, ये हो जाएगा 180x स्क्वायर। अब 180 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसे जब घटाया जाए तो 3x प्राप्त हो और गुणा करने पर हमें 180x स्क्वायर प्राप्त हो। तो इसे ये तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे जब हम तो ये हो जाएगा हमारा, इसे 2 से तोड़ते हैं, 2 से तोड़िए 180, ये हो जाएगा 90, फिर 2 से तोड़ेंगे 45, फिर 3 से तोड़ेंगे ये हो जाएगा 15। ओके, यानी 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 12 15 में टूट जाएगा। चलिए इसे 12 और 15 में तोड़ते हैं, 12 15 में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर प्लस के 15x नहीं, क्योंकि ये कटेगा नहीं ना, तो ये हो जाएगा 12x प्लस के 15 के माइनस के 12 प्लस के 15 माइनस के 90 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे जब तो 2x को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस के 6, यहाँ पर प्लस 15 को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ पर x होगा, ये बचेगा x माइनस के 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 छक्का 90 होता है। तो एक ब्रैकेट में x माइनस के 6 होगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x प्लस के 15 इक्वल टू 0। ओके, अब हम एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस के 6 इक्वल टू 0
और 2x प्लस के 15 इक्वल टू 0 कॉमन लगाएंगे। ये हो जाएगा x माइनस का है प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 6 और ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 2x इक्वल टू 15 माइनस का 15 हो गया क्योंकि इस तरफ प्लस में है। ये जब पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 जब हटेगा तो हो जाएगा 2/2। तो हम लिखेंगे कि जो है मानव कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी, हमारी 6 होगी। यहाँ पर लिखेंगे प्लस की 6 होगी और जो है -15/6 ये होगा इसका मूल्य। ओके, ये होगा मूल्य, या फिर कह सकते हैं एक बर्तन का लागत इतना होगा। ओके, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग जो है इसे सॉल्व कर चुके हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगले जो है प्रश्नावली के साथ में। आज हमारा प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हुआ, कल मिलेंगे हम प्रश्नावली 4.3 के साथ। ओके, तो अगले वीडियो के लिए तब तक इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।